हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य काव्य भाग की क्लास नंबर 16 होगी। 15 क्लासें हमारी हो गई हैं और इसके साथ साथ हम हिंदी गद्य साहित्य है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लासें EMRS, NVS, KVS सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे HTET हो, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर DSSS। आप अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासों को देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट हिंदी साहित्य के साथ आपको PYQ भी मिलेंगे। और चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने भक्ति काल को कंप्लीट कर लिया है, आज उसके PYQ हैं उनको करेंगे। देखिए भक्ति काल के जो PYQ हैं वो काफ़ी है, इसलिए 3-4 क्लासें आएंगी। उसके बाद हमारा रीतिकाल हो जाएगा। रीतिकाल हमारा छोटा ही है। इस प्रकार से हम जल्द ही हिंदी साहित्य को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप इन क्लासों के साथ ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप कमेंट करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। भक्ति काल के जो PYQ हैं उनको अभी करेंगे। देखिए सुदामा चरित के लेखक कौन है? नरोत्तम दास है। किसकी रचना है? सुदामा चरित नरोत्तम दास की है। सुदामा चरित नाम से नरोत्तम दास, नंद दास और आलम तीनों ने काव्य ग्रंथ रचा है। यानी तीनों के ग्रंथ का क्या नाम है? हमारा सुदामा चरित है। किस किस के हैं? नंद दास, आलम और नरोत्तम दास। आगे है गंग कवि अकबर के दरबारी कवि थे और उनका पूरा नाम क्या था? गंगा प्रसाद था। भिखारी दास ने गंग कवि के संदर्भ में क्या लिखा है? पढ़ते हैं। तुलसी गंग दो भय सुकवीन के सरदार। तुलसी और गंग इन दोनों के बारे में किसने लिखा है? भिखारी दास ने। आगे देखिए धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कथन। आगे देखिए रहीम के बारे में क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर पूछा गया था कौन सा असत्य कथन है, तो मैंने जो सत्य कथन थे वो लिखे गए हैं यहाँ पर। देखिए रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे और दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। किनकी? रहीम की। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। ये सभी क्या हैं? सत्य लाइनें हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। किसके बारे में? रहीम के बारे में। रहीम के दास की जो रचना है वो कौन कौन सी है? बरवे नायिका भेद अवधि भाषा की है। रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, ये ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है इनका। आगे है रहीम की जो कविता है नगर शोभा, उसकी विशेषताएं हैं कौन कौन सी? इस कविता में नगर का संकुचित है, देखिए वर्णन किया गया है, विस्तार से नहीं संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन है और स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का क्या है? काम करती हैं। आगे देखिए सूरदास, मीरा, तुलसी और दादू, सही अनुक्रम पूछा गया था। पहले सूरदास आएंगे, फिर मीरा, फिर तुलसीदास और फिर दादू आएंगे। आगे है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हिततरंगिणी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। हिततरंगिणी किसकी है? कृपाराम की है। रुद्र संप्रदाय के स्वामी की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने की थी। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद की क्या है? प्रतिपादक है। इन्होंने किसका? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था रामानुजाचार्य ने। निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? द्वैतवाद दर्शन से है। आकाश धर्मगुरु रामानंद को कहा जाता है। गुरुश नहीं आएगा यहाँ पर, गुरु आएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इनको आकाश धर्मगुरु किसने कहा था? रामानंद को आकाश धर्मगुरु किसने कहा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये रहीम के विषय में कहा है। भक्ति रस अमृत सिंधु, इसके रचयिता रूप गोस्वामी है। देखिए रचना है किसकी? रूप गोस्वामी की रचना है। आगे देखिए जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति की पति रूप में की है, उसी प्रकार से दक्षिणी भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं
बना सकती आएगा यहाँ पर। और ये अंदाल की पंक्ति है। इसको देखिए दक्षिणी मीरा के नाम से जाना जाता है और ये अलवार संतों में आती थी। अंदाल नाम की जो कवित्री है ये। आगे देखिए, विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया गया और मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश बिना मान पिए अमृत पिए राहु कटायु शीश रहीमदास की पंक्ति है। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। मदनाष्टक के रचयिता रहीम है और ये इसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। कवित कहियो दोहा कहियो तुल्यो न छप्पे छंद रहीमदास की पंक्ति है। उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद को। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की ये देन आएगा, दीन खाने नहीं आएगा। देन मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य में के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया? तो भक्ति काल को। और किसने कहा था? ग्रियर्सन ने ही क्या है भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण में हुआ। और किसने किया था? अलवार संतों ने किया था दक्षिण में। उत्तर भारत में पूछा जाता है तो रामानंद ने किया था। और अलवार वैष्णवों की जो संख्या है वो 12 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। समग्र भक्तिकालीन पर कौन सा काव्य लागू होता है? तो अहंकार का त्याग है वो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर क्या है लागू होता है। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनक संप्रदाय की विशेषता है। कमल दल नैनन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मन में ते मंद मंद मुस्कानी रहीमदास की क्या है पंक्ति है। 1375 से 1700 विक्रम संवत तक के साहित्य में भक्ति भावधारा क्या है परिलक्षित होती है। ओम जय जगदीश हरे जो हमारी फेमस आरती है वो किसने गाई थी? श्रद्धा राम फुलोरी ने। ये इनकी रचना है ओम जय जगदीश हरे। द्वैतवाद के जो प्रणेता हैं वो कौन है? माधवाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की क्या है प्रतिक्रिया है। ये किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और रामानुज के श्री संप्रदाय में क्या है विष्णु की उपासना की जाती है। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुज ये सभी वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। भ्रमर गुफा के लिए भ्रमर रंध्र दूसरा नाम उपयुक्त है। आगे देखिए संप्रदाय दिए गए हैं और उनके अनुयायी कौन कौन है। वल्लभ संप्रदाय है, उनके अनुयायी हैं कौन से? गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव और चैतन्य संप्रदाय ये गदाधर भट्ट है। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय इसके अनुयायी कौन है? जगन्नाथ स्वामी है। बरवे नायिका भेद की रचना रहीम ने की थी। अंग दर्पण रासलीन नहीं आएगा, रसलीन की क्या है रचना है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना आएगा यहाँ पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आगे देखिए ओने घटा परी जग छाहा ये जायसी की पंक्ति है। ये पंक्ति मिलान करना आया था। आवत जात पनिया टूटी कुंभन दास की पंक्ति है। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी ये सूरदास की पंक्ति है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई ये तुलसीदास की पंक्ति है। तो ये भक्ति काल में आगे शुरू होंगे हमारे संत काव्य हैं उसके PYQ। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।